हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑल इंडिया लेवल पे आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरी की नई भर्ती निकाली गई है, जो कि भारत के सारे आईटीआई छात्र आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो। फ्रेशर एलिजिबल हैं, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल एक सरकारी नौकरी है, मज़ा आएगा आपको जॉब्स करने में। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइए, आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो आप सभी कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आंसर बताइए आप लोग। डीआरडीओ इसी के अंदर में आता, तो मैं आप सभी कैंडिडेट को पूछना हूँ कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था। ओके, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताइए, देखता हूँ कितने स्टूडेंट सच में तैयारी करने वाले हैं। सो एवरीवन, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, इटारसी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से, और बहुत दिनों के बाद इटारसी से वैकेंसी निकाली गई है। बोले तो 2025 में पहली बार ये वैकेंसी निकाली गई है, सीपीडब्ल्यू की पोस्ट है। तो यहीं से सरकारी नौकरी की नई भर्ती निकल चुकी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अभी जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से मैक्सिमम रिक्रूटमेंट निकल रही, सारी म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड से ही निकल रही। बिकॉज गोला बारूद की ये कंपनी है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अभी कर रही है, इसीलिए यहाँ पर मैन पावर के लिए वैकेंसीज निकाली जाती है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीपीडब्ल्यू, यानी कि केमिकल प्रोसेस वर्कर, या फिर डीबीडब्ल्यू की निकलती रहती है, यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर। ये दोनों पोस्ट आउट होती रहती है, और जिसमें से ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की ये सरकारी नौकरी होती है, वैसे 1 साल के लिए हायर करती है, 4 साल तक मैक्सिमम रखती है। और होपफुली 4 साल के बाद अभी तक किसी को निकाला नहीं है, और ना ही किसी का टेन्योर हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये समझ के चलिए कि 4 साल तक आपको रखेगी रखेगी, और देन निकालता भी नहीं है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पीरियड में भेजा जा सके। पोस्ट देखो, टोटल नंबर पोस्ट है 87, 87 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। और टेन्योर है बेस्ट सीपीडब्ल्यू, आईटीआई स्किल्ड की वैकेंसीज। सैलरी 19,900 प्लस डीए। और डीए जो है 50% से भी ऊपर मिलने लगा यार। तो मान के चलो कि 10,000 आपका जो है मैक्सिमम आपका डीए हो गया, 19,000 यहाँ हो गया, लगभग लगभग 30,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। तो ज़रूर जाइए, अप्लाई कीजिए, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो मौका क्यों छोड़ना। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस 20, 7, 17, 28, 15 और 8, टोटल 87 पोस्ट पर सरकारी नौकरी निकल चुकी है। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेड कौन सा चलेगा, तो ट्रेड तो केमिकल प्लांट है, तो एओसीपी ट्रेड ही अप्लाई कर सकता है, यानी कि एक्स अप्रेंटिसशिप। अगर आपने एक चीज़ देख लो, एक्स अप्रेंटिसशिप और एओसीपी ट्रेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव एंड ऑल्सो एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर एओसीपी ट्रेंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अर्थवाइव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, या फिर कैंडिडेट होल्डिंग एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीबीटी, या फिर अप्लाई कर सकते हैं ऑफ एओसीपी ट्रेड फ्रॉम अदर गवर्नमेंट एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप जो है वो कंपलसरी है, बट हर डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप नहीं मांगी जाती है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो एक चीज़ ज़रूर देख लें, एओसीपी ट्रेड से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है अप्लाई करें। लेकिन एक और ट्रेड है, आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है कि आईटीआई वालों छोड़ के मत जाना एओसीपी ट्रेड देख के। एक और ट्रेड के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, बम्पर नहीं है बट ठीक ठाक है। आप सभी कैंडिडेट के लिए, जो इस नोटिफिकेशंस के बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा, एक और नया ट्रेड, कोई एओसीपी ट्रेड नहीं है, अलग ट्रेड की वैकेंसी से। और उसमें भी सेम है, 18 से 35 साल एज लिमिट, 5 साल रिलैक्सेशन, 3 साल रिलैक्सेशन, अलग अलग बेसिस पे। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई करना है, और अप्लाई करके इस दिया गया एड्रेस
आपको नर्मदापुरम जो मध्य प्रदेश है इटारसी, आपको वहाँ पे भेजनी होगी। ओके, 21 दिन का टाइम मिला है, मैं आपको डेट बताऊंगा कि कब तक लास्ट डेट है। सो एवरीवन, आपका सिलेक्शन प्रोसेस की मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे मैक मार्क्स बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। मार्क्स के बाद आपका ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू, प्रैक्टिकल टेस्ट। ट्रेड टेस्ट ज़रूर होगा, ध्यान रखना, ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें वेटेज होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 80% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। तो जो भी स्टूडेंट है अप्लाई कीजिए। फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूँ, ये फॉर्म आपको यहीं पर अटैच मिलेगी। नोटिफिकेशन आपको सक्सेस दिलीप का वेबसाइट पे या फिर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है, आपको इसको फिलअप करनी है और बाय पोस्ट के ज़रिए सेंड करनी होगी। इसका लास्ट डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज यही फॉर्म है और इसी के हमने अपडेट दिए थे। इंगेजमेंट टर्नओवर बेस CPW 23 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट है। ओके, तो आपको अच्छा खासा 21 दिन का टाइम मिला है, तो 23 फरवरी तक का लास्ट डेट है, आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा ट्रेड। देखिए गाइस, एक और नया ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये तमिलनाडु से वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। 1 साल का एक जॉब है, लेकिन बढ़ते बढ़ते लगभग लगभग 3-4 साल ये भी पहुंच जाएगी। तो ये 40 पोस्ट पर वैकेंसी है और ये न्यू ट्रेड है आपका मशीनिस्ट। जी हाँ, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है या फिर आपने ITI किया है मशीनिस्ट ट्रेड से, इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपका अप्रेंटिसशिप होना ही चाहिए। अगर आपने ITI मशीनिस्ट से किया है या फिर 10th पास करके आपने अप्रेंटिसशिप मशीनिस्ट में किया है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही सैलरी 30,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। 18 से 35 साल एज लिमिट है और रिलैक्सेशंस भी मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा इस, अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं मशीनिस्ट ट्रेड, इसलिए मैं बोलता हूँ जितने भी ITI स्टूडेंट ट्रेड ज़रूर कमेंट करें। अब आपको देखने को मिलेगी फिटर ट्रेड वालों को, इलेक्ट्रिशियंस वालों की भी वैकेंसीज आपको स्टार्टिंग देखने को मिलती रहेगी। बिकॉज मशीनिस्ट की निकल रही है, मशीनिस्ट की निकल चुकी है और इसका भी आपको डेट 28 फरवरी, यानी कि फरवरी के एंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 फरवरी तक लास्ट डेट है जो भी मशीनिस्ट वाले। इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन आपको एक एडवांटेज दे रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, तो वैकेंसी आई है, जो कैंडिडेट को नहीं पता है तो जाकर अप्लाई कर दो यार। बिना अप्रेंटिसशिप का बिल्कुल फ्रेशर का सरकारी नौकरी मिल रहा है, तो क्यों छोड़ना। 30,000 सैलरी कम नहीं होती है। अगर आप जाओ और गवर्नमेंट से यहीं पर मान लो 4 साल आपने एक्सपीरियंस ले लिया, तो किसी भी मान लो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो 50% कैंडिडेट को नहीं निकालेगी। मान लो आपको निकाल भी दिया, तो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, माइनिंग प्रोसेस, ब्लास्टिंग में कहीं पर भी आप जॉब करने जाओगे, तो आपको कहीं पर भी सिर्फ रिज्यूमे देख के आपको ले लिया जाएगा और अच्छी खासी सैलरी के साथ आपकी जॉब लग जाएगी। बिकॉज आपने गवर्नमेंट के इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस में आपने ट्रेनिंग लिया है, तो बेनिफिट ही डे, लॉस तो नहीं है। इसका भी फॉर्म है और 28 फरवरी तक लास्ट डेट है। सो जाइए अप्लाई कीजिए। 2 वैकेंसीज है, AO CPU और मशीनिस्ट के लिए। कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।